बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकेम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। बात करते हैं वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैचेस के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में जारी है और कल जिस तरह से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा है उसकी तारीख शायद कभी नहीं मिलती। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है, पाकिस्तान तीनों शोबों में नाकाम रही है। ना पाकिस्तान की बैटिंग, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग पाकिस्तान अच्छी कर सकी है। अगर कहा जा रहा था कि डेविड वार्नर का वो अर्ली कैच पकड़ लिया जाता तो शायद डेविड वार्नर इतने रन नहीं कर पाते, लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। अगर वो कर लिया जाता लेकिन कैच नहीं हो सका, जिसके बाद डेविड वार्नर ने और मिचेल मार्श ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। पाकिस्तान उससे कबल भारत से हार चुका था और ऑस्ट्रेलिया का मैच कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का मोमेंटम सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन हुआ वही कि जिसका डर था कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा टारगेट देकर और बआसानी शिकस्त दे दी और पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। वर्ल्ड कप अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान के पास 5 मैचेस और मजीद बाकी हैं। देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक करता है। और आज 19वां और 20वां मैच इस वक्त चल रहा है। डबल हेडर आज है। एक मैच के अंदर नीदरलैंड और श्रीलंका मध्य मुकाबिल हैं, जबकि दूसरे मैच के अंदर जो अहम मैच है उसके अंदर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम मध्य मुकाबिल है। इंग्लैंड जो कि दिफाई चैंपियन है, वर्ल्ड कप के अंदर शुरू के अंदर काफ़ी मुश्किलात का शिकार नजर आई, लेकिन आगे जाके उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और साउथ अफ्रीका जो शुरू से बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है और मोस्ट फेवरेट साउथ अफ्रीका को इस बार कहा जा रहा है, जो कि न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया हैं जो कि मोस्ट फेवरेट टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर बन गई हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की कैसी कारकर्दगी आने वाले मैचों में रहेगी और किन पॉइंट्स पर पाकिस्तान को सोचना होगा। और 5 मैचेस जो पाकिस्तान के बाकी हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अभी भी टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बना सकेगा। फैज़ान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत करीब से क्रिकेट को देखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। फरहान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी वक्त निकाला। और प्रोफेसर हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और आगाज़ करते हैं फरहान फरीद साहब से। किस तरह से पाकिस्तान कल खेला है? पाकिस्तान आउट क्लास हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया पाकिस्तान को। जी बहुत शुक्रिया हसनैन। देखें कल का पूरा मैच हमने यहाँ पर बैठ के देखा है, मेरे साथ फैज़ान भी मौजूद थे, हमने बड़ी बारीकी से जो है वो इस मैच का मुआयना किया है। देखें अगर बात करें पाकिस्तान की पहले बॉलिंग की, तो बॉलिंग में तो पाकिस्तान बिल्कुल आउट क्लास इस मैच में नहीं हुआ। पहले मैच में अगर उठा के देखिए, इससे पहले श्रीलंका से हमने 345 रन खा लिए थे। फिर उसके बाद हम इंडिया से, जिस तरह इंडिया ने हमारी पिटाई लगाई है, हमारे बॉलर की कुर्तक लगाई है, 200 रन के करीब का टारगेट था, वो भी उन्होंने किसी खौतर मिले 20 ओवर में ही पूरा कर लिया, 20-25 ओवर में। उसके बाद कल हमने जिस तरह देखा, देखिए अगर कल वो कैच हो भी जाता तो हो सकता है स्मिथ, मैक्सवेल, इनकी बैटिंग पीछे है, बहुत लंबी बैटिंग थी। वो इस पिच के पर आपको 350 रन आपने जहन बनाना था, आपने बनाने, और ग्राउंड बहुत छोटा था जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल रहा था। बहुत छोटी थी। और जिस तरह आपने आगाज लिया था, आपकी बैटिंग इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही जबरदस्त लय में खेल लेते, लेकिन इन्होंने जो गलती की थी कि रन रेट को बढ़ाया नहीं था, उसका इजाला करने की जरूरत थी। जब 134 रन हो चुके थे, दोनों अपने 60-62 पे खेल रहे थे और उसके बाद उनकी जो मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे, जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे, वो स्टेज था जहां पर इनके फास्ट बॉलर रुक चुके थे। आप अटैक करते, वहां पर आप 3 से 4 ओवर में 50 रन स्कोर कर देते ताकि आने वाले खिलाड़ियों की आसानी होती। लेकिन जब आप सेट हो चुके, इंडिविजुअल अपना काम हो चुका, चलो भाई अब तो अगले मैच के लिए पक्के हो गए, फिर चले गए। बाबर आजम की मैं बात करूंगा, देखें रोहित शर्मा ने कई दफा साबित किया है कि वो बड़े मैच की सेकंड इनिंग में चेजर कैप्टन इनिंग खेलते हैं। विराट कोहली ने मतलब वो तो उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, जिस तरह वो बात पे साबित करता आता है। इनकी सफ में खड़े होते हैं हमारे बाबर आजम ने अब तक ये बात साबित नहीं की, फिर भी हम उसको नंबर 1 कहते हैं क्योंकि वो रैंकिंग में नंबर 1 नजर आते हैं। वहां आपकी शाहीन आफरीदी अपने लाहौर कलंदर के अंदर कलंदर हैं, वो 4थे नंबर पे बैट पकड़ के चले जाते हैं, 40-50 करके आ जाते हैं। हारिस रऊफ भी आखिर में और नवाज की बात करें, कोयटा क्रिकेटर के अंदर सबसे अच्छा खिलाड़ी मेरे ख्याल से नवाज है जो स्कोर करता है। अच्छा आप उसामा मीर में आ जाए, उसामा मीर जो है वो मुल्तान सुल्तान का सुल्तान है, लेकिन सुल्तान, कलंदर, मलंदर, सारे के सारे आदरी, पादरी, कादरी सारे क्या कर रहे थे यहाँ पर? आपकी जो डेथ थी वो छोटी सी पिच के ऊपर, जहां आपका 10 का एवरेज आ गया था, 6 ओवर में 60 रन, आपकी डेथ में इतना नहीं है कि आप ये बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। पाकिस्तान कल बुरी तरह अपनी बैटिंग को डिस्प्ले नहीं कर सका जिस तरह सोचा था, जिस तरह जा रहे थे कि 350 रन का तय हुआ। आपके आखिरी के जो 7 विकेटें हैं वो उसी तरह गिरी जिस तरह पिछले मैचों में ढेर हो रही थी। तो पाकिस्तान ने कोई नया नहीं किया, जिस तरह 4 मैचों में 3 मैचों में करता रहा था उसी तरह 4थे मैच में किया है।
फैज़ान बाकर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले नाज़रीन को ये बता दें कि नवीस जमर साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका भी। फैज़ान बाकर साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम कल कोलैप्स हुई है, हमेशा कहा जाता था कि ओपनर्स अच्छा स्टार्ट नहीं देते, लेकिन कल अच्छा स्टार्ट भी मिला, उसके बावजूद भी नहीं संभल सकी टीम। नहीं, जो लोग ये समझे कि अच्छा स्टार्ट था तो वो 50 जो होती है वेस्पा, वो स्टार्ट था उस दौर का। ये जदीद क्रिकेट का स्टार्ट नहीं था, 1 to 5 नहीं था। तो मैं ऐसे स्टार्ट नहीं मानता। इससे बेहतर है कि वो स्टार्टर अपना नया लगवाएं गाड़ी में और अपने अंदर भी दोनों। तो ये स्टार्ट नहीं था, ये पाकिस्तान ने उनकी तरफ से मैच खेला दोनों ओपनरों ने, और टोटल सेल्फिश अप्रोच। ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी अप्रोच इस लॉबी की जिसमें ये पैदावार हो रही है। ये जो बीज उगरा पंजाब लॉबी का, इसमें पुरानी पैदावार है। अपने रन करो, कराची के बच्चे को नीचे लाके उसको फंसाओ, मरवाओ, उसको ऊपर बोझ डालो। ये पुरानी रीत है, रिवायत है। मगर यहाँ पर यार मीडिया का काम ये कि मीडिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। अभी कौन से सियासी न्यूट्रल है, हम तो बात करते हैं जो बिल्कुल सीधी और क्लियर है। ये 65 70 रन तोहफा था, गुलदस्ता था, क्योंकि ये ना करते। अच्छा आवाम का टाइम बचता, 30 ओवर में ऑल आउट है तो जान छुट जाती। 48 ओवर तक मैच देखना पड़ा, लोगों ने, किसी की बेगम ने खाना नहीं बनाया, गैस चली गई इस चक्कर में मैच के। तो ये सब बेकार है। पाकिस्तान आप आश्रय न दे आवाम को। आज क्लियर कर दे पाकिस्तानी टीम के इन ओपनरों से टेप बॉल के तैमूर मिर्जा अच्छे हैं, जो कम से कम 2 बॉलें खेलेंगे, 2 छक्के में 1 छक्का मार देंगे, 1 पे आउट हो गए, जान छोड़ गए, चले जाएंगे। नहीं, अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप शेख रशीद टर्निंग पॉइंट क्या कहेंगे? मैच का कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे पाकिस्तान के हाथों से मैच निकल गया? यूटर्न है, सियासी यूटर्न थे पहले, अब भी यूटर्न है, कोई टर्निंग नहीं है। टर्निंग किसे कहते हैं? आप में क्या तब्दीली है, आपने क्या अप्रोच अपनी, आपकी क्या अवेयरनेस है? लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ so many things, bullshit टीम ने परफॉर्म किया। इमाम उलग शॉर्ट लेग से कहता है कि आप रिव्यू लो, और शॉर्ट लेग वाले अंपायर उसको फील्डर को कैसे पता कि बॉल हिट इन लाइन है, पिच इन लाइन है, हिट द स्टंप में आपने पहली बॉल पे क्या देगा? आप कहते हैं जी बैटिंग कर दी, बॉलिंग, ये बेकार तजजिए के बैटिंग ने कुछ किया, बॉलिंग दोनों सही थी। पाकिस्तान की इतनी हैसियत, 300 बना, इस पे अप्रिशिएट करें आप, इससे ज्यादा बना भी नहीं सकते। दूसरी बार एक ही वर्ल्ड कप में 300 नहीं, दूसरी बार ना बॉलिंग हुई है इसमें 10 में से 62 रन दिए पाकिस्तान टीम। नहीं सर, उस पे आए छोड़े आप, मॉर्निंग में क्यों नहीं आते? और आकिब जात की ना मेरा मुलाद पे क्यों नहीं आते? अरे जो 25 एक्स्ट्रा दिए, ठीक है 25 निकाल लिया, 25 निकाल लिया आपने, तो होगा 340, पाकिस्तान कर देता। बात करें बैटिंग बिल्कुल सही है, ये बॉलिंग बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी है, इसी हैसियत रखती है, इतनी परफॉर्मर है वो, इतने उनके अंदर लेवल है, इतनी उनके अंदर सकत है। शाहीन शाह अफरीदी हवा बना लिए, कव्वा बना लिया आप। ये पेशावर की पहाड़ थोड़ी है ना, वो तोड़ने जाना। अब्बास अफरीदी क्या करें जो लेके आए थे? वो अब्बास अफरीदी रिजवान से लड़ाई है, क्योंकि उमर कुल का भतीजा अब्बास अफरीदी, तो रिजवानी नमाजें और दिखावा और कुरान शरीफ खोल के पढ़ रहे होते हैं। चलें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हसन जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन पे बड़ा एतमाद किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पेस अटैक है, और जिस तरह से जब हारिस रऊफ आए तो कमेंटेटर्स उसी से 1 मिनट पहले ये बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, और ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश में विकेट लेते हैं, लेकिन वो आती उनकी पिटाई शुरू हो गई। ऐसा क्या हो गया कल बॉलिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन खुद भी यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि हु यूज्ड टू से दैट लाइक पाकिस्तान बॉलिंग पेस बैटरी वाज सो गुड, इट वाज इन अ फुल पैराडाइज इफ समबडी विल से लाइक दे वर सो स्ट्रांग। पाकिस्तान की बॉलिंग पे तो सारे ही ये बात कर रहे हैं कि इनकी इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि ये कुछ बॉलिंग कर सकें। श्रीलंका तक टोटल 350 के नज़दीक जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जा रहा था। हाँ, बैटिंग को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि वो इस जगह तक ले गए, और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये इतना टोटल नहीं लगा होता सो दे वुड हैव प्लेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। आई मीन दे वुड हैव प्लेड प्लेसिडली, और ये कर सकते थे उस जगह पे जाके। लेकिन ये हारिस रऊफ साहब ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे लगाई हुई है, मैं उनको चेयर अप करूँगा कि आपने लगाई है यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री, लेकिन आपकी ये बॉलिंग है। लेकिन हमें अंदाज़ा था, वी यूज्ड टू लिसन द रूमर अबाउट मोहम्मद आमिर लाइक ही इज़ अबाउट टू गो और समबडी सेज दैट ही वाज बीइंग क्लियर देयर, नथिंग वाज एट ऑल। फाइनली वी सॉ ही वाज नॉट देयर इन द वर्ल्ड कप। नो मैटर, कुछ नाम ये भी ले रहे हैं, अब्बास अफरीदी और समथिंग अदर। तो जो अहल थे उनको होना चाहिए था। बैटिंग ने बिल्कुल सही काम दिखलाया। जहाँ तक डेविड वार्नर का कैच है तो मेरे ख्याल में द टेबल वाज टर्न, डेफिनेटली कैच जो छूटा उस जगह पर भी मसला हुआ, और बाबर आजम जो है वो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर सके, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। And what did I observe during the match exactly? There was a generation gap in the think tank of Pakistan was outside the ground, and the player who was acting in the ground,
Like nobody was guiding them. What is the devising a strategy over to over? Once the game was going out from the hand, at least somebody would have guided them. Like you have to stop the acceleration of the match. तो ये मुझे बड़ा डिफरेंट लगा कि वहाँ पे बाहर से क्यों उनको नहीं बताया गया कि आपके हाथ से अवे हो रहा है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जगह पे। और यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन के गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा था। बाबर आजम बहुत जल्दी बॉलिंग में तब्दीलियां कर रहे थे और जो हमारे एक्सपर्ट्स डगआउट में थे उनकी तरफ से क्या प्लान आना चाहिए था, ब्रेक के बाद आपसे ही पूछूंगा। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, नाजरीन आपने कहीं नहीं जाना। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स रॉकेट स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, कल का जो मैच रहा, जो कि पाकिस्तान ने कुछ फाइट बैक तो किया, लेकिन लास्ट में पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कप्तान के हवाले से लोग बात कर रहे हैं जी, बैटिंग जो कप्तान को परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 62 रन से ये मैच हार गया। 368 का टोटल टारगेट मिला था और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है 305 के स्कोर पर आउट हो गई 45.3 ओवर्स में। नहीं, अब भी बॉलें बाकी थी और अगर बैटर साथ देते तो शायद ये स्कोर जहां 305 बना लिए थे वहां आगे के रन्स भी बन सकते थे, लेकिन शायद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के साथ हुआ था कि कहाँ 251 पे पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद जो है वो 9 खिलाड़ी आउट हो गए सिर्फ तकरीबन 117 या 116 रन का इजाफा करने में। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो मैच इस वक्त जारी है नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, उसमें नीदरलैंड्स ने 262 रन बनाए और ये रन उन्होंने बनाए 49.4 ओवर्स में। जवाब में श्रीलंका की जो टीम है वो अभी उसको 30 रन दरकार हैं 42 बॉलों पे और श्रीलंका की सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 233 के स्कोर पे इस वक्त श्रीलंका की टीम खेल रही है। 43 ओवर्स का खेल हो चुका है। नाज़रीन, हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। प्रोफेसर हसन जावेद हमारे साथ हैं, नवीद ज़मीर हमारे साथ हैं, इसके अलावा फरहान फरीद राजू हैं, फैज़ान बाकर हैं और आसिम खान अमरोवी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हमें बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जुनैद खलील नैनीताल वाला, बल्कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो पहले जो है ना हम जी जुनैद साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। जुनैद भाई को हम सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जुनैद भाई, क्या कहते हैं सर कल का मैच, जिसमें कि एक तरफ तो पहले ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन बना लिए थे, 251 पे पहली विकेट गिरी, उसके बाद बॉलर्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को कंटेन किया, वरना बात हो रही थी 400 प्लस रन की जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी थी। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान में क्या कमी है, क्यों ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान जीत की तरफ जाते जाते मैच निकल जाता है पाकिस्तान के हाथ से? देखिए, एक्चुअली विल स्टार्ट फ्रॉम द फील्डिंग। अगर आप कल देखें, वार्नर का जो ना 24-25 रन के ऊपर जो ना वो कैच छूट गया, बहुत ही इजी और बहुत ही इजी सेटअप था। और अगर इस किस्म के कैचेस आप वार्नर जैसे बैट्समैन को देंगे तो फिर वो 150-160 रन मारने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो कोई तकल्लुफ नहीं करेंगे। दे आर नॉट लाइक पाकिस्तानी बैटर जिनको एक चांस मिले वो फिर भी 50-60 रन के ऊपर जो ना वो आउट हो जाते हैं। They came here to play big। दूसरा, आप में और इनमें जो सबसे ज्यादा फर्क ये है कि देखें, इनके सारे प्लेयर्स ने, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया खुद हो गया, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली कंटिन्यू पिछले जो ना 10-10 सालों से जो ना आईपीएल खेल रहे हैं। वार्नर ले लें, मार्श ले लें, मिलर ले लें, आप जिसका नाम उठाएंगे सब के सब जो ना इंडिया जो ना के अंदर जो ना इनका होम ग्राउंड है। और आईपीएल जो ना वो कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। हर मैच, हर टीम को जो ना वो 16-16, 17-17 मैचेस जो ना खेलने पड़ते हैं, विच इज वेरी लॉन्ग। ऑलमोस्ट आप ये समझे, इन लोगों के होम ग्राउंड्स बन चुके हैं, इनको बॉलिंग की प्रैक्टिस है, इनको बैटिंग की प्रैक्टिस है, इनको मालूम है कि कौन से ग्राउंड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट जो ना वो बेसिकली अपनी प्रिपरेशन से आया है। थोड़े हमारे बैट्समैनों के अंदर जो ना एग्रेसिव अप्रोच की कमी है। जो हमारा एग्रेसिव बैट्समैन है वो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म है। और उससे ज्यादा जो दुख भरी जो ना वो चीज है वो ये है कि जो हमारे बॉलर्स हैं वो आर अंडर परफॉर्म्ड और वो कोशिश करते हैं परफॉर्म करने के। तो ऑन द एज अगर आप देखें, शाहीन को जो ना बहुत सख्त जरूरत है एक जो ना फॉर्म के अंदर वापस आने की। और जब वो पहले स्पेल पे विकेट निकालता है, हमारे जो ना फील्डर बहुत ही इजी जो ना वो कैच छोड़ देते हैं। जी जुनैद भाई,
तो सर सवाल ये पैदा होता है कि बात जो की जा रही है कि जी बैट्समैन ने कोशिश तो की, लेकिन बहुत से ऐसे बैट्समैन थे जिनकी जानिब से परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई, नवाज की जानिब से या इफ्तिखार या हम बाबर आजम की बात करें, इन लोगों को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए था। ये जो 62 रन थे ये कोई ज़्यादा 62-63 रन कोई ऐसी चीज़ नहीं थे, अगर इनमें से एक बैट्समैन भी परफॉर्म कर देता तो। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कोर है। 200 360 रन बनाना, एक दफा 340 रन आपने बना दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री आप बार बार जो ना वो रिपीट कर सकेंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी बिग टास्क। इसके अंदर जो ना 50 के 50 ओवर आपको डोमिनेट करने पड़ते हैं, किसी ना किसी एक बैट्समैन को नहीं, दो बैट्समैनों को डोमिनेट करने पड़ते हैं। अगर आपने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की मैच देखा तो एक तरफ से अब्दुल्ला शफी डोमिनेट कर रहे थे, दूसरी तरफ से रिजवान डोमिनेट कर रहे थे। एक बैट्समैन 360 रन जो ना वो चेज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो ना वो टीम जो ना वो पार्टनरशिप जो ना वो बना ही नहीं पा रही। कभी हमारे यहाँ एक क्लिक होता है, कभी दो क्लिक होते हैं, और जिनके ऊपर हम सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं हमारे बाबर आजम और हमारी बॉलिंग लाइनअप, वो हम जो ना बिल्कुल ही जो ना बिलो एवरेज जा रहे हैं। तो मतलब मैं तो ये समझूंगा कि इस दफा भी हमारा हाल वही हो रहा है कि हम वही जिस तरीके से हम हमेशा से जो ना वो वर्ल्ड कप के अंदर या किसी भी बड़े टूर्नामेंटों के अंदर क्वालिफाई करते हैं, वो दुआओं से वही दुआएं करनी पड़ेंगी दर करके, और उसके बाद ही शायद हम क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है जी सर, शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा, हमें ब्रेक पे जाना है जी। प्रोफेसर हसन जावेद आपसे बात करना चाहता हूं। The question which I would like to ask here, there was a generation gap in the Pakistan think tank and the Pakistani player in the ground who was accomplishing the task there. So I want to ask you simply why they were not putting the devising strategy when the game was accelerating out from the Pakistan hand once they were bowling against the Australia. Thank you. The actual problem is like whoever become the captain, he didn't actually think about the whole team. He's become a dictator. So for me, it was a pure batting lineup. It was a pure batting track. I think the Babar Azam should bat first, but I don't know what happened. Why he actually choose fielding, and why he actually go for a fielding. और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे की पूरी जो ना वो हमारी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, दे आर नॉट ऑन अ सेम पेज। आप हर रोज आना हर चैनल के ऊपर देखें, एक तरफ आपका वसीम अकरम बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आपका बासित अली बैठे हुए हैं, तीसरी तरफ पीसीबी का चेयरमैन जो ना वो ये कहता है कि ये टीम मेरी नहीं है, आपका एडवाइजरी कमेटी कहती है ये टीम मेरी नहीं है, सेलेक्टर्स बोलते हैं ये टीम मेरी नहीं है, तो भाई ये टीम किसकी है? तो आई डोंट नो, इट्स लाइक अ होल circle, it's a whole roundabout, everybody is blaming everyone, and I don't know at the end of the day who will suffer. I think we as a fan, as a Pakistani nation, at the end of the day we have to suffer. ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन हम इसके साथ ही एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपने मजीद पार्टिसिपेंट से बात करेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब आज के मैच के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे और ये भी देखेंगे कि जो नीदरलैंड्स की टीम है जिसने वैसे तो एक अच्छा स्कोर किया, लेकिन अब सिर्फ 6 बॉलें चाहिए श्रीलंका को मैच जीतने के लिए नीदरलैंड्स के खिलाफ। क्या कहते हैं हसन जावेद साहब? जी बिल्कुल, ये जीत स्टार्ट से उन्होंने अपने आप को एक टारगेटेड प्लान के तहत मैदान में लेकर आए, और मैं यही चीज़ कल महसूस कर रहा था कि ये गैप था हमारी जो थिंक टैंक है और जो ग्राउंड में खिलाड़ी एक्टिव है। क्योंकि अगर कोई फाइटर जेट भी फ़ज़ा में होता है ना, तो दर हकीकत उससे ज़्यादा काम कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों का हो रहा होता है। ठीक, तो ये टारगेट पे आए थे, उन्होंने अपना काम कर दिखाया। एंड द टूर्नामेंट इज इन द मिडिल, एवरीबॉडी हैज चांस टू रन द टेबल। अब जो है ज़रा मुश्किल हो जाए। नवीद अमीर साहब क्या कहते हैं? सर पाकिस्तान ने ये मैच नहीं हारना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया से कल वाला। एक बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया आपने दफा फिर इतने इंपॉर्टेंट मौजूद पर डिस्कस करने का। मतलब कल का जो मैच था, मैं समझता हूँ कि बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो बैक हैंड पे जो लोग बैठे हुए शायद उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई थी कि देखिए दोनों प्लेयर एक ही स्ट्रेटेजी से खेल रहे थे। मतलब सिंगल ऐसा लग रहा था अपनी बैटिंग के लिए आए हुए, सेल्फिश बैटिंग दोनों ने करी। चलिए ठीक है, 10 ओवर तक मैं मानता हूँ सर्वाइव करना था टीम के लिए। 10 ओवर के बाद एक प्लेयर को तेज होना था दोनों को डिसाइड करके कि एक ने आउटस्टैंडिंग
डिफेंडिंग खेलना शुरू करना है। अब हर बॉल के ऊपर हर ओवर के अंदर 1 से 2 बाउंड्री निकालनी है ताकि हम मैच में रहें। लेकिन हुआ क्या, दोनों बैट्समैन वो भी सिंगल लेके थे, वो भी सिंगल। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये इनके दिमाग में ये बैठ गया कि यार आज अपनी बैटिंग करते रहो, बाहर से कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं है। देखिए इतने बड़े मैच में जब इतना बड़ा स्कोर आप चेस करने जा रहे होते हैं तो एक प्लेयर ने पूरे एंड तक खड़े रहना होता है। ये स्ट्रेटेजी होती है हर कप्तान की। आप किसी भी क्लब क्रिकेट के भी लेवल पे जाके बात कर लें तो इसी स्ट्रेटेजी से टीम खेलती है। यहाँ क्या हुआ, दोनों प्लेयर ही आपके रन करने के बाद जो रन करके सेट हो गए और वो आउट होकर चले गए, तो आपके मूवमेंट तो वही टूट गया। हमारी तरफ से भी कल 2 सेंचुरी होनी चाहिए थी इस मैच में जीतने के लिए, जो हम नहीं कर सके। अगर हमारे प्लेयर 2 प्लेयर सेंचुरी करते हम इस मैच में होते। अब देखें जब बीच में मौका ऐसा आया हम डिपेंड करने लग गए रिजवान की बैटिंग के ऊपर और जो इफ्तिखार की बैटिंग के ऊपर, लेकिन हमारे प्लेयर जबकि बॉल गीला भी हुआ उसका एडवांटेज हमारे प्लेयर्स ने उठाना था, लेकिन हम पता नहीं किस चक्कर में लग गए कि मार मार के स्कोर करना है। देखिए ये काम था शुरू के अंदर करने का, शुरू में आपकी कोई प्लानिंग हमें नजर नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने पैसे हम लोग दे रहे हैं, बोर्ड इतने कोचेस के रखे हुए हैं, लेकिन क्या कोई एक प्लानर नहीं कर सकते खाली कि यार एक प्लान करके मैच तो दो इनको कि किस प्लेयर को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। हर मैच के अंदर, हर किसी भी मैच के अंदर जब आप खेल रहे होते हैं तो कप्तान भी एक स्ट्रेटेजी देता है कि यार देखो तुमने ऐसा खेलना है, तुमने ऐसा खेलना है, तुम्हारा रोल ये होगा। अनप्लान्ड गए, कोई तैयारी नहीं थी, कोई जी कोई मुझे तो प्लानिंग नहीं नजर आई आपके पाकिस्तान टीम। आप क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, कल का जो मैच था वो सारी बातें की हैं, पाकिस्तान ने कहाँ क्या क्या गलती की है, लेकिन पाकिस्तान के पास अब जो मुख्तसर बताइएगा सर खोने का, तो मैं आपको छोटा सा जायजा बताऊंगा, 1 मिनट भी नहीं लूंगा। पाकिस्तान के पास अब क्या चांस है इस वर्ल्ड कप के अंदर? पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर 5 मैचेस जीते थे और 4 मैच में शिकस्त खाई थी, और इस बार पाकिस्तान जो 2 मैच जीत चुका है और 2 हार चुका है। अगला मैच उसका जो है वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो 3 हो जाएंगे। अगला मैच इंग्लैंड से अगर वो हारता है उसके बाद पाकिस्तान के 3-3 बराबर हो जाएंगे। अगला मैच भी पाकिस्तान का बांग्लादेश से आता है, अगर वो जीतता है, क्योंकि हल्के मैच बता रहा हूँ, उसके बाद भी पाकिस्तान के मैच न्यूजीलैंड से वो हारता है, फिर आखिरी वाला मैच जो होगा पाकिस्तान का वो डिसाइड करेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को सोचना साउथ अफ्रीका से जो मैच है, जी साउथ अफ्रीका से मैच है, पाकिस्तान अगर वो हारता है तो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में से कोई एक मैच है वो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान फाइनल 4 की दौड़ में शामिल होगा। इंग्लैंड की पोजीशन बहुत खराब है और आज जो है साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 360 के करीब पर टारगेट दिया है इंग्लैंड की टीम को। अगर इंग्लैंड आज मैच हार जाता है और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है, उस मैच पर जो टीम भी हारेगी वो टीम भी पीछे जाएगी, तो पाकिस्तान के पास चांस जो है वो इक्वल है जिस तरह इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, और फिर 400 रन का टारगेट है साउथ अफ्रीका ने दिया इंग्लैंड। देखिए 400 का मुझे मुश्किल लग रहा है जी 399 इंग्लैंड की टीम ये मैच हार जाएगी, 3 मैच हार जाएगी इंग्लैंड, 3 मैच हार जाएगी। सर आसिम अमरोही, बस फरहान देखें कोई गेस्ट का भी देखा जी। आसिम खान अमरोही साहब जी, मैं अपना टाइम इनको देता हूँ। शुक्रिया कि मुझे मौका दिया जी मैंने दिया है, देर आया दुरुस्त आया। हाँ बात ये कि ये तो बहुत आगे की बातें कर रहे हैं हाँ। भाई कि ये मैच जीता हुआ। इसी से आगे हाँ। आगे हमने बात करनी है सिर्फ कल के मैच के हवाले से, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि दोनों ओपनर्स ने सेल्फिश इनिंग खेली। मैं नहीं समझता, एक बैटर की बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक, वो अच्छा मोमेंटम में था, वो चार्ज भी कर रहा था। हाँ आप अगर बात करते हैं इमामुल हक की तो आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग सही नहीं, रीडिंग नहीं किया, आपने नाम गलत दे दिया। मुझे शुक्रिया अदा करना है सबका। असल ठीक है, कोई एक जुमला बोल देना। क्वेश्चन मार्क ये है कि बाबर आजम जो कि रैंकिंग में नंबर 1 है, वो क्या कर रहे हैं? 4 मैच खेल चुके हैं, 80 रन बनाए, टोटल 83 रन बनाए, तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है भाई, उनको करना है स्कोर। ठीक है जी, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स के। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।